हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल डेली शॉर्ट्स विद विकास। आज इस वीडियो में अभी जो एचपीएससी ने एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए हैं कॉलेज कैडर में असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्रूटमेंट के लिए, उसमें से जो केमिस्ट्री एग्ज़ाम हुआ है उसका क्वेश्चन पेपर है मेरे पास और इसकी पीडीएफ है। तो ये पीडीएफ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। इस वीडियो में आप देख सकते हो कि कैसे क्वेश्चंस का पैटर्न रहता है और कैसे क्वेश्चंस का लेवल है। जो एचपीएससी ने अभी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया था 24 और 25 जुलाई को, कुछ वैकेंसीज़ थी 2019 में ये अनाउंस हुई थी, तो उनका एग्ज़ाम हुआ है अभी। तो ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर है, आप इसमें देख सकते हो। इसमें 2 आवर्स का ये पेपर होता है आपका, और आपका मैक्सिमम मार्क्स इसमें 100 होते हैं और जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन है वो भी 100 होते हैं। और इस एग्ज़ाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो आप भी देख लेना इसका पैटर्न कैसा है, इसका लेवल कैसा है। तो अभी इसको देखते हैं। ऐसे कुछ इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे आपको फर्स्ट पेज पे। नेक्स्ट ये आपके क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं ऐसे यहाँ से। तो आप देख सकते हो ये ऐसे क्वेश्चंस हैं आपके। द एनाटम ऑफ pyridine इज़, ये ऐसे करके आपके बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसके अंदर। जो आपका 11th-12th का लेवल है और फिर आपका जो बेसिक्स है बिल्कुल बीएससी का, ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं सारे के सारे। कोई भी इसमें बहुत ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव वर्क करना पड़े या कुछ आपको बहुत ज़्यादा सोचना पड़े। कुछ ऐसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन वगैरह नहीं आते, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। जैसे ही आप देखते हैं उनका आंसर कर सकते हो। तो जैसे 5 क्वेश्चंस ये हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चंस ये हैं आपके पास। बिल्कुल इजी इजी क्वेश्चन आप देखोगे और टिक कर दोगे, कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं इनके बस। तो इसमें कोई एग्ज़ाम में आपका, और ऊपर से इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती है। तो ये मतलब थोड़ा सा ऐसा है कि आप इतने एक ग्रुप ए की जो जॉब है उसके लिए आप एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहे हो, और एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो बिल्कुल लो है इसके अंदर। तो आप अगर मास्टर्स में, अगर आप असिस्टेंट, आपका नेट वगैरह क्लियर है और आप अगर असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो अपना ज़्यादा कंसंट्रेट करना। जो बीएससी का जो बेसिक्स और 11th-12th का जो आपका सिलेबस है केमिस्ट्री का, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि ये एग्ज़ाम वहीं से ज़्यादा रिलेट करता है। इसमें मास्टर्स का कुछ ऐसा नहीं पूछा गया। जो भी मास्टर से भी जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो बिल्कुल बेसिक होंगे, जो हम ऑलरेडी बीएससी में पढ़ चुके होंगे। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं इसके अंदर। बिल्कुल आपका सिंपल केमिकल बॉन्डिंग से, और जो भी आपके कार्बोहाइड्रेट से, या फिर आपका जो भी क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं इसके अंदर। कोई भी ऐसा नहीं है कि आपको इसके अंदर कोई कैलकुलेटिव वर्क करना पड़े या कुछ करना पड़े, तो ऐसा नहीं है। क्वांटम से भी आपके बहुत बहुत ही बेसिक क्वांटम से क्वेश्चन आएंगे, जो ग्रेजुएशन में आप बिल्कुल फर्स्ट पेज पे जो क्वांटम होती है वैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आपकी क्वांटम ज़्यादातर इसमें जो हाइड्रोजन एटम होता है 11th-12th वाला, ये लाइमन सीरीज़ वगैरह ये वहीं पे पढ़ते हैं हम। बाल्मर, पाशन, पीफंड, ये वहीं से। तो 11 ये 11th-12th के पोर्शन से आता है सारा का सारा। बिल्कुल आगे इसमें जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, केमिकल बॉन्डिंग से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हुए थे। तो इसमें केमिकल काइनेटिक्स के भी जो क्वेश्चंस हैं, और बिल्कुल सिंपल सिंपल, जैसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पूछ लिए उन्होंने। ये ऊपर जो उन्होंने क्वेश्चन दिया हुआ है 31 क्वेश्चन है, ये भी सिंपल सिंपल क्वेश्चन आपके काइनेटिक्स के। थर्मो से भी कोई कैलकुलेटिव क्वेश्चन नहीं आता, बिल्कुल आपसे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। फिर आपके इसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से भी बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे गए हैं, और फिर आपका सॉलिड स्टेट से भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, जो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन होते हैं, वो पूछे गए हैं इसके अंदर। फिर आपके जो सोल्स वाला चैप्टर है, इसके अंदर से पूछा गया है क्वेश्चन। आपके पॉलीमर वाले क्वेश्चंस, पॉलीमर वाले चैप्टर से कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस एग्ज़ाम में ऐसा था कि अगर आप कोई टॉपिक उठाओगे तो उसके कंटिन्यूस क्वेश्चन चलते हैं। तो जैसे अगर वो सॉलिड से क्वेश्चन पूछ रहा है तो सॉलिड से ही क्वेश्चन पूछ रहा है वो। अगर वो स्पेक्ट्रा से क्वेश्चन पूछेगा तो वो स्पेक्ट्रा से ही क्वेश्चन पूछ रहा है। देखो जैसे रमन स्पेक्ट्रम से यहाँ भी स्पेक्ट्रा के बारे में पूछा गया। फिर आपका आईआर स्पेक्ट्रम फिर से, तो वो ऐसे करके एक पैटर्न मेंटेन करके रखा उसने। अगर वो क्वेश्चन पूछने लगता है जिस टॉपिक से, तो लगातार उसी टॉपिक के क्वेश्चन पूछता है। ये थोड़ा सा अच्छा है जो भी एग्ज़ाम देता है उसके लिए, क्योंकि उसका माइंड को, ब्रेन को इधर उधर फ्लक्चुएट नहीं करना पड़ता। बार बार एक टॉपिक से आप दूसरे टॉपिक में जाओ, वैसे क्वेश्चन नहीं होता। तो आपके लगातार 3-4 क्वेश्चन आपको एक टॉपिक के मिल जाते हैं, तो आप इजीली से उनको देख सकते हो। तो आपका सरफेस केमिस्ट्री से क्वेश्चन है। फिर आपका ग्रुप थ्योरी से जैसे आपके क्वेश्चन आए हैं, तो ऐसे आपके लगातार ग्रुप थ्योरी से क्वेश्चन आ जाएंगे। तो ये जैसे ये कुछ मास्टर्स के टॉपिक हैं, जैसे ग्रुप थ्योरी है, तो ये भी बहुत बेसिक से क्वेश्चन पूछे हुए इन्होंने। तो ये जैसे ग्रेजुएशन में भी कुछ लोगों को पता होता है इनके बारे में, अगर नहीं भी पता होता तो मास्टर्स में तो बिल्कुल बेसिक लेवल में जाता है। जो क्वेश्चन पूछा गया है ये सारे के सारे बिल्कुल बेसिक्स में जाते हैं।
आपका फिर इसमें जो भी है सारी चीज़ें आप देख सकते हो एग्ज़ाम के अंदर। आपका एसिड बेस वाले चैप्टर से भी पूछा गया है कुछ कुछ इससे। फिर आपका इसमें जो मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर होता है उसमें से एक क्वेश्चन पूछा गया है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल्स वगैरह बिल्कुल इजी क्वेश्चन से। CFSC वगैरह के बारे में पूछा गया है। और फिर आपके नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बहुत ही बेसिक्स मतलब बिल्कुल बेसिक में चला गया वो। और एक वो भी चीज़ है कि इस एग्ज़ाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो मतलब थोड़ा समझ नहीं आता है कि आप इतनी अच्छी वैकेंसी के लिए मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एग्ज़ाम करवा रहे हो, लेकिन आपका जो एग्ज़ाम का पैटर्न है और जो एग्ज़ाम का लेवल है वो बिल्कुल आप जो इवन जो HTET का एग्ज़ाम देते हैं उससे भी लो लेवल की केमिस्ट्री पूछी जाती है इसके अंदर। तो ये कुछ और क्वेश्चंस हैं आपके। तो आप देख सकते हो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें 100 हैं आपके। तो कुछ कुछ क्वेश्चंस बिल्कुल डायरेक्ट मिलेंगे, जैसे आपको प्रोटीन प्रेजेंट इन हेमोग्लोबिन इज, जैसे बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है ये। फिर आपको O2 की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी पूछ ली, ऐसे करके ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस आपके, आप देखते ही इनको टिक कर पाओ। इसीलिए इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 हैं। आपको लग रहा होगा कि 100 क्वेश्चंस 2 आवर्स में केमिस्ट्री के क्वेश्चंस करना मुश्किल है, लेकिन जब आप इन क्वेश्चंस को देखोगे तो आपको पता लगेगा कि ये टाइम आपका सफिशिएंट है इन क्वेश्चंस को करने के लिए। तो इसीलिए फिर आप जब इसमें जब कट ऑफ देखोगे तो वो बहुत हाई रहेगी, क्योंकि बहुत सारी बेसिक चीज़ें पूछी हुई हैं जो सभी को आती हैं। क्योंकि जो स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देने के लिए आए थे उनको ऑलरेडी नेट और बहुत सारों का तो नेट और इवन बहुत सारों का JRF क्लियर होता है, और कुछ PhD वाले भी उसमें आते हैं। तो ऐसे ये आपका बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। जिस लास्ट क्वेश्चन आपका NMR से बस नंबर ऑफ़ सिग्नल्स पूछे हुए हैं, यानी कि आपको नंबर ऑफ़ डिफरेंट प्रोटॉन्स देखने हैं। बस आपको बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे के सारे। ये 100 क्वेश्चन हैं। कुछ ये ओवरव्यू है क्वेश्चन पेपर का। फाइनली अगर इसका टाइम लगा तो हो सकता है इसका सोल्यूशन भी अपलोड कर दूँ मैं, कि जो सारे के सारे क्वेश्चन हैं इनका सोल्यूशन भी आपको मिल जाएगा जल्दी से। तो ये क्वेश्चन पेपर हैं। अगर किसी को क्वेश्चन पेपर चाहिए तो वो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे, तो मैं उसके पास PDF भेज दूंगा। अपनी मेल ID भेज दो, मैं आपको PDF सेंड कर दूंगा उसकी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जिन्होंने ये एग्ज़ाम दिया है उनके साथ आप उनसे भी अपना क्वेश्चन पेपर पूछ सकते हो कि वो भी आपको क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करवा सकते हैं। अगर आप अभी फ़िलहाल MSc के अंदर हो और अगर आप नेट JRF के लिए तैयारी कर रहे हो तो आपको देखना है कि HPSC जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है उसका लेवल क्या है। तो आप इस वीडियो से सारा आपको एनालिसिस हो जाएगा उसका। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।